सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री कृष्ण। कर्मयोगी कृष्ण के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो दुर्योधन के पास पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर जाते हैं। दुर्योधन से चर्चा के बाद वो उसके राजमहल में खाना तक नहीं खाते। वो खाना खाने के लिए विदुर के घर जाते हैं, विदुर के घर पर ही खाना खाते हैं। उसके बाद क्या रहा उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं श्री कृष्ण कुमार आर्य जी। कृष्ण कुमार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण कुमार जी, जब वो बन के जाते, भगवान श्री कृष्ण जो है वो शांति दूत बनकर गए, उसके बाद दुर्योधन से चर्चा होती है। चर्चा के बाद दुर्योधन उनको खाने के लिए कहता है और खाने के लिए वो मना कर देते हैं। उसके बाद वो विदुर के घर पे जाते हैं और विदुर के घर पे जाके खाना, जो पिछले एपिसोड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद जब वो राज्यसभा में जाते हैं तो राज्यसभा में जाकर किस तरह का दृश्य था, क्या कुछ हुआ, मैं चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए राजेंद्र जी, जिस समय भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं शांति दूत बनकर के, वो वहाँ उनका काफ़ी स्वागत होता है। बहुत सभी बड़े लोग उनका जो है अगुवाई करते हैं। तो उसके बाद वो महाराज धृतराष्ट्र से मिलते हैं। फिर वो दुर्योधन जी के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो दुर्योधन जो है उनको खाने के लिए पेशकश करते हैं कि आप आज रात्रि का भोजन हमारे साथ करें। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं कर सकते। उसके लिए चाहे कोई लोभ हो, लालच हो, भय हो, शंका हो, किसी भी परिस्थिति में वो धर्म का त्याग नहीं करेंगे। वो कह लेंगे कि जब तक हम दोनों एक मत नहीं हो जाते तो आपकी सेवाएं मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। तो फिर वो विदुर जी के पास जाते हैं और विदुर जी के पास वहीं पे खाना खाते हैं। और रात्रि विश्राम के बाद सुबह सुबह वो, क्योंकि उनकी एक आदत थी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, उठ कर के उन्होंने अपना जो दिनचर्या थी वो की, यज्ञ आदि किया, संध्या उपासना की। उसके बाद वो उन्होंने सूर्य के दर्शन किए। और सूर्य के दर्शन का मतलब है, ये आजकल भी थोड़ा सा प्रचलन में है, ज़्यादा तो नहीं है। निकलते सूर्य के दर्शन करने से बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर की निकलती हैं, पर वो एक अलग मैटर है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो सारथी था दारुक, वो रथ लेकर के आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण और विदुर जी उस पर बैठ करके राजसभा में पहुंच जाते हैं। राजसभा में, क्योंकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ सात्यकी थे, कृतवर्मा थे और जो यदुवीर थे, वो अपने अश्वों को, हाथियों को, रथों को लेकर के उनके पीछे पीछे राजसभा की ओर चले जाते हैं। और राजसभा के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर उन्होंने अपना जितनी भी सेना थी वहां पे खड़ी करते हैं। तो वहां सबसे पहले क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे ही इस अंदर प्रवेश करते हैं तो सभी उठ कर के अपने आसनों से उनका नमन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और दूसरे देशों के, दूसरे राज्यों के भी राजा वहाँ पर मौजूद थे और वो ये देख रहे थे कि आज भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो देखते हैं कि क्या चर्चा होती है, क्या कोई हल निकल पाता है इन दोनों के बीच में, या फिर कोई युद्ध ही उसका अंतिम विकल्प रह जाएगा जी। तो उस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने संबोधन भी इस तरह से किया जिस प्रकार से एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति बच्चे को सहलाता है, उनको प्यार से मनाता है, समझाता है। और फिर वो उन्होंने शुरू करते हुए कहा कि महाराज, आप एक बहुत ही वीर, प्रबुद्ध और सत्यनिष्ठ परिवार में पैदा हुए हो जी। आपके द्वारा किए गए कर्मों का कर्मों का जो चित्रण है वो दूसरों पर भी पड़ रहा है। तो इतने महान
आप कुल में पैदा हुए हो, तो क्या उस कुल में पैदा होने के बाद आपके द्वारा किए गए कोई भी कर्म, अनुचित कर्म को उचित ठहराया जा सकता है? इसलिए मैं ये चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन जो है धर्म और अर्थ दोनों से ही दूर भाग रहा है। क्योंकि जब वो धर्म का पालन नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली अर्थ उससे अपने आप ही दूर चला जाएगा। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि कोई भी सभा यदि अधर्म का वहां पे पालन होता है, अधर्म से धर्म का नाश होता है, या असत्य से सत्य का विनाश होता है, तो वह सभा नष्ट हो जाती है। तो इसलिए आपसे विनती है कि जो पांडव आपकी संरक्षण में प्रारंभ से रहे हैं, तो उनका जो मूल भाग था वो उनको लौटा देना चाहिए जी। तो इस तरह से उन्होंने दुर्योधन को भी बताया कि आप एक बुद्धिमान परिवार में पैदा हुए हो और मेरी ये सलाह है कि आप पांडवों से संधि कर लो। परंतु दुर्योधन नहीं माना और उस बात पे फिर आगे बातें चलती चली। जी बिल्कुल ठीक। जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से इंद्रप्रस्थ की बात की तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया, लेकिन उसके बाद दुर्योधन ने कहते हैं कि कोई दूसरी मांग भी रखी पांडवों के लिए। वो दूसरी मांग क्या थी जो श्री कृष्ण ने दुर्योधन के सामने रखी थी? देखिए, जिस समय श्री कृष्ण जी पांडवों के बारे में ये मांग कर रहे थे कि भाई जो भी दूत क्रीड़ा में संकल्प हुआ था या जो शर्त रखी गई थी, उन शर्तों के अनुसार, उनके आधार पे पांडवों ने वो सभी शर्तें नियमानुसार पालन किया है उनका, इसलिए इंद्रप्रस्थ उनको वापस कर दिया जाए। बिल्कुल। परंतु दुर्योधन उस पे अडिग था कि वो इंद्रप्रस्थ को नहीं देंगे। तो उस कारण से श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि किसी भी परिस्थिति में युद्ध हो, क्योंकि वो जानते थे कि यदि युद्ध हुआ तो हमारी जितनी भी सभ्यता है, जितनी भी संस्कृति है, जितनी भी प्राचीनता है, जितना विज्ञान है, जितने संस्कार हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। भयंकर परिणाम होंगे और उसका परिणाम, उस युद्ध का परिणाम हजारों हजार वर्षों तक देश को भुगतना पड़ेगा। जी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे किसी भी कीमत पर कि भी युद्ध हो। उन्होंने निश्चल भाव से ये प्रयत्न किया, ये प्रयास किया कि युद्ध को किसी भी तरह से टाला जा सके। तो इसलिए उन्होंने इंद्रप्रस्थ की बजाय 5 गांव मांगे। वृक्षस्थल, अविस्थल, वारणावत, माकंदी और एक कोई अन्य है, वो जो दुर्योधन चाहे। तो इस मांग पर भी दुर्योधन ने क्या कहा कि कृष्ण, आप तो इंद्रप्रस्थ या आधा भाग या 5 गांव कहते हो, मैं तो पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो ये बात उनको बड़ी अखरी, और उस बीच में पितामह भीष्म खड़े हुए तो कहने लगे, वासुदेव, कि लगता है कि इस देश के क्षत्रिय पेड़ के उन पत्तों, पतझड़ ऋतु में पेड़ के उन पत्तों के समान हैं जो कि पतझड़ ऋतु में अपने आप को उड़ा देते हैं। तो इसलिए कि मुझे लगता है कि अब इन क्षत्रियों का विनाश निश्चित है। तो इस आधार पे राज्यसभा में ये सब चर्चा होती रही। जी। श्री कृष्ण के विराट रूप की अक्सर बात होती है। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो दुर्योधन को जब गीता का उपदेश दिया गया तब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, लेकिन सुनने में आता है कि उससे पहले भी कुरुसभा में श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था। वो विराट रूप कैसा था, और जो महाभारत के युद्ध में मैदान में जो विराट रूप दिखाया था उससे अलग ये रूप कैसे था? देखिए, इसमें क्या था, जिस समय पितामह भीष्म
भगवान श्री कृष्ण से ये कह रहे थे कि अब क्षत्रियों का विनाश निश्चित है, तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भी किसी भी एक व्यक्ति के कारण से पूरी सृष्टि का विनाश करना, पूरे क्षत्रिय कौम का विनाश करना, ये हो नहीं सकता, ये मैं होने नहीं देना चाहता और ये होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए आप ऐसा कीजिए कि कर्ण, दुर्योधन, शकुनी और दुशासन, इन सभी लोगों को बंदी बना करके पांडवों को सौंप दे और महाराज धृतराष्ट्र पांडवों के साथ संधि कर ले। तो जब ये चर्चा हुई तो दुर्योधन ने उठ करके बाहर चला गया सभा से, और वहां उसके जो और साथी राजा थे उनसे एक साथ चर्चा करने लगा कि कृष्ण यदि हमें बंदी बनाए उससे पहले क्यों न हम उसको बंदी बना लें। तो इस चर्चा को जो उनके सेनापति थे कृतवर्मा और सात्यकी, तो सात्यकी ने इस चर्चा को भांप लिया, सुन लिया। उन्होंने जाकर के भगवान श्री कृष्ण को ये बताया कि दुर्योधन ये चाहता है, ये करना का उसका मन में चल रही है वार्ता। उसके बाद उन्होंने विदुर जी को बताया अभी दुर्योधन इस तरह से कर रहा है। विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया, तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा, उसने धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बाहर से बुलाया। वो कहने लगे, अरे जो उनके शब्द थे, अरे धूर्त मूर्ख व्यक्ति, जिस कृष्ण को सभी देवता भी एकत्रित होकर के छू तक नहीं सकते और तुम उसको बंदी बनाने की बात सोच रहा है। तो इस पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज आप इसको अनुमति दे दीजिए कि ये मुझे बंदी बना ले, फिर मैं देखता हूं ये मुझे बंदी बनाता है या मैं इन सबको बंदी बना देता हूं। उन्होंने कहा कि मुझ में उतनी क्षमता है कि मैं इन सबको बंदी बना सकूं, परंतु मैं यह अधर्म का कार्य नहीं करूंगा। इसी बीच में जब ये चर्चा चल रही थी तो सात्यकी और कृतवर्मा ने अपनी सेना, पूरी की पूरी सेना उसमें राजभवन, राजसभा की चारों तरफ लगा दी, ताकि कोई भी परिस्थिति हो, अगर युद्ध होता है तब भी वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो। तो उन्होंने इतना विराट अपनी सेना का स्वरूप दिखा दिया, जिसको बाद में भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप कहा जाने लगा। जी, मतलब इनकी जो सेना थी उस सेना का वो विराट और वो एक बड़ा रूप उन्होंने दिखाया, बड़ा रूप था, और उस कारण से वो जो अंदर बैठे हुए थे वो भी भयभीत थे कि पता नहीं क्या हो जाए एकदम। तो उसको अब कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति आता है, अगर उसने कुछ अलग से करके दिखा दिया तो उसको ये मानते हैं इसका विराट है, ये तो बड़ा विराट है। तो एक ये अलंकारिक भाषा में वो भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप था, और एक अट्टहास के साथ दुर्योधन को उनसे इंद्रप्रस्थ की जो सभा थी उनको त्याग करके पूरी की पूरी सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण चले गए। और मतलब वो जैसा दिखाया जाता है कि बहुत विकराल और बड़ा विराट रूप ले लिया था, वैसा नहीं था। नहीं। वो उनकी सेना का एक विराट रूप था, उनकी सेना का था। उनकी सेना को इस व्यू में लगा दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़ी से बड़ी सेना उसको परास्त नहीं कर सकती थी। तो वह उनका एक विराट स्वरूप था। तो उसके बाद फिर वहां से वो निकल करके चले गए विदुर जी के घर, अपनी बुआ से मिले। बुआ से मिलने के बाद उन्होंने उनकी प्रदक्षिणा की, सारी वार्ता बताई कि भाई क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, और फिर वो कहने लगे कि अब मैं निकलता हूँ। तो रास्ते में कर्ण उनसे मिलने के लिए आ रहा था, जो उनको मिला। जी, अच्छा, रास्ते में जो कर्ण था वो श्री कृष्ण से मिलते हैं। हाँ, तो श्री कृष्ण के साथ कर्ण की क्या वार्ता होती है उस समय?
अब देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या थे, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि वो किसी भी परिस्थिति में युद्ध नहीं चाहते थे। तो वो ये समझते थे कि अगर कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ दे तो संभव है कि ये युद्ध न हो। इसलिए उन्होंने कर्ण पर दो तरह से वार्ता शुरू की। पहली, उन्होंने कर्ण को मनाने का प्रयास किया कि आप पांडवों की तरफ से युद्ध करो और पूरा का पूरा राज्य आपको दे दिया जाएगा, परंतु कर्ण उस पे नहीं माने। फिर उन्होंने दूसरा जो हमला मानो उसको, या उसकी वार्ता का एक भाग माने चाहिए, उन्होंने अपनी दूसरी वार्ता में कहा कि कर्ण, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, आपने बुजुर्गों की भी सेवा की है, आप में सबके सब गुण दिखाई देते हैं। क्या आपको ये नहीं अभी तक पता लगा कि आपकी जननी कौन है? और आप उस प्रयास में भी लगे रहते हो कि अभी तक जिसके बारे में आप खोज नहीं कर सके। अगर मैं वो बता दूं तो फिर आप उस पे किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे? जी। तो वो बड़े उतावले थे, बताओ मेरी जननी कौन है, मेरी माता कौन है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी कुंती बुआ की कुमारी अवस्था के पुत्र हो। इस नाते से सभी पांडव आपके भाई हुए। जी बिल्कुल। और आप उन सबसे बड़े हैं और युधिष्ठिर आपसे छोटा है, तो राजकाज सब आपके ही नेतृत्व में संभव है। और जो वृषणवंशी है वो आपकी मतलब ममेरे हैं, मातृपक्ष के लोग हैं। तो अगर आप पांडवों के साथ आ जाए, मेरे साथ चल करके पांडवों के शिविर में चले जाएंगे, तो महाराज जो युधिष्ठिर है वो आपके चरण स्पर्श करेंगे। कुंती के पांचों पुत्र वो आपको नमन करेंगे और कभी न पराजित होने वाला अभिमन्यु आपको दंडवत करता हुआ प्रणाम करेंगे। और मैं स्वयं आपको इस पृथ्वी का पालक बनाऊंगा, पृथ्वी का सम्राट बनाऊंगा। जी। परंतु अंत में महाराज कर्ण ने ये कह दिया कि मैंने दुर्योधन का एक एहसान मेरे ऊपर है और मैं ये कर नहीं सकता कि उसको छोड़ करके मैं उनके शिविर में आ जाऊं। दूसरी बात कि यदि मैं आ भी जाता हूं तो उससे क्या है, मेरी और अर्जुन दोनों पे एक यश कीर्ति जो हमारी बनी हुई है उस पे बहुत बड़ा आक्षेप लग जाएगा। तो इसलिए मैं वहां पे नहीं आऊंगा और ये बात आप पांडवों को भी मत बताना। इतना कह करके वो वार्ता वहीं पे अधूरी रही। थोड़ी सी और चर्चा हुई, फिर पांडवों के विषय मतलब युद्ध के विषय में थोड़ी चर्चा हुई, जिसको हम अगले एपिसोड में भी चर्चा करेंगे। जी। सो दोस्तों, हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं और दुर्योधन जो है उनकी किसी भी बात को नहीं मानता है और यहीं से महाभारत के युद्ध की एक तरह से शुरुआत हो जाती है, बिगुल बजता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि उसके बाद महाभारत का जो युद्ध था उसके लिए किस तरह की तैयारियां शुरू हुई। भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलते हैं वापस आकर, तो किस तरह से वो महाभारत का युद्ध है उसके लिए तैयारियां करते हैं। कर्मयोगी कृष्ण पुस्तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अमेज़न पर जाकर ये पुस्तक खरीद सकते हैं। इसमें श्री कृष्ण कुमार आर्य जी ने भगवान श्री कृष्ण के एक विशेष, एक विलक्षण रूप को प्रस्तुत किया है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। जय श्री कृष्ण। आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी।